उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर इन अफवाहों का असर दिखा, जहां पर लोगों को पीटा गया सिर्फ शक के आधार पर, अफवाह के आधार पर। इस पर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बच्चा चोरी की अफवाहों की वजह से कई लोगों की जान पर बनाई। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार साहब हैं। प्रशांत सर, लगातार अलग अलग ज़िलों से बच्चा चोरी की अफवाहें फैल रही हैं और उस अफवाहों की वजह से कई बार ऐसे हमले हुए कि लोगों की जान चली जाए। पुलिस ने अब तक क्या किया है और आगे की क्या योजना है? सर्वप्रथम इस तरह की जो हिंसात्मक घटना है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, वो कानूनन अपराध है और इस संबंध में सभी जो हमारे फील्ड के अधिकारी हैं उनका पुनः परिपत्र भेज के अवगत कराया गया है और ये बताया गया है कि इस तरह की घटना अगर कोई कारित करता है और अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ इस तरह की घटना न होने पाए उसके लिए हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है वो लगातार चीज़ों पे सतर्क दृष्टि रखती है और कहीं से भी अगर इस तरह के पोस्ट आते हैं तो हम लोग उसको तुरंत उसको वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के लिए ये बताया गया है कि सीनियर ऑफिसर प्रेफरेबली राजपत्रित अधिकारी मौके पे जाएं और उन चीज़ों को तस्दीक करें। अगर मान लिया कि कोई घटना हुई है बच्चे के गायब होने की तो तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए और अगर नहीं हुई है तो शक के आधार पर या रूमर है तो उसको भी उसके बारे में भी प्रेस को बताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से। इसमें ये भी बताया गया है कि जो हमारे पीस कमेटी के लोग हैं या जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं या सिविल सोसाइटी के लोग हैं, RWA के लोग हैं, इनको सबको जोड़ा जाए, ग्राम प्रहरियों को भी जोड़ा जाए, चौकीदारों को भी जोड़ा जाए और जो हमारे ग्राम प्रधान हैं उनकी भी मदद ली जाए। अक्सर देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो जरा सा भी मानसिक रूप से डिस्टर्ब्ड है वो एक गांव से दूसरे गांव चला जाता है और वहां शोर मचा के लोग उसके साथ हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं। इस तरह के कुछ दृष्टांत सामने आए थे, उसमें तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ पहले भी जहाँ मॉब लिंचिंग इत्यादि की घटनाएँ हुई थी उनको हम लोग ऐसे बिंदु चिन्हित कर रहे हैं और वहाँ की पेट्रोलिंग या पिकेटिंग इत्यादि की प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ जो टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे कि CCTV इत्यादि, उसका भी हम पूरा प्रयोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो जैसे मान लिया कि कोई स्वर्णकार समाज के भी जो काफ़ी वहाँ दुकानों इत्यादि में CCTV रहते हैं, उनके भी लीड्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ताकि शहर या देहात क्षेत्र कहीं भी इस तरह की घटना ना होने पाए। सर, कितने ज़िलों से ऐसी खबरें आई हैं? अब तक ऐसे लगभग 5-6 जिलों में मारपीट की घटनाएं की सूचना मिली थी और उस पर सभी पे त्वरित गति से कार्रवाई हो रही है। अब इसमें कुछ कमी नज़र आ रही है। पूर्व में भी एक बार 2 साल पहले इस तरह की एक मास हिस्टीरिया जनरेट हो गया कि सब कुछ लोग आते हैं और बच्चियों की चोटी काट लेते हैं। एक बार बहुत पहले 2001 इत्यादि में इस तरह के रूमर उड़े थे कि मुँह नोचवा का एक आतंक आया था। तो इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे एक हिस्टीरिया टाइप के जनरेट हो जाता है सोसाइटी में, जिसको कर्व करने की आवश्यकता है और इसके लिए हम लोगों ने ये भी कहा है कि जो हमारे पुलिस के वाहन हैं उसमें छोटे लाउड हेलर लगा के इसका प्रॉपर अनाउंसमेंट भी कराया जाए कि इस चीज़ों की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है और ना तो इस तरह की कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है। बच्चे गायब होते हैं या कोई आपराधिक कृत्य होता है उसको हम मेरिट पे कार्रवाई कर रहे हैं। और यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुन रहे थे आप, जो बता रहे थे पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। लेकिन एक बार फिर आपसे यही अपील कि अगर किसी पर आपको शक होता है या कोई संदिग्ध लगता है तो खुद कानून हाथ में ना ले, तुरंत पुलिस को सूचना दें, पुलिस कार्रवाई करेगी। इस अफवाह से बचें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।